तुम हमेशा दिमाग खराब करते हो। दिमाग खराब मत करो मेरा। दिमाग खराब क्यों कर रहे हो? उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में जाने कितनी ही बार इनका यूज़ करना होता है, जिनमें कि हमें बोलना होता है दिमाग खराब करना। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम स्पॉइल्ड माइंड का यूज़ करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है दिमाग खराब करना। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है स्पॉइल समवन माइंड। तो गैस यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो स्पॉइल है वो एज ए मैन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। और स्पॉइल और माइंड के बीच में जो समवन है, यहाँ पे कोई सा भी पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, जैसे कि हीज, हर, योर, देयर, माय एट्सेट्रा। तो आइए आप कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तुम हमेशा दिमाग खराब करते हो। यू ऑलवेज स्पॉइल माई माइंड। यू ऑलवेज स्पॉइल माई माइंड। दिमाग खराब मत करो मेरा। डोंट स्पॉइल माई माइंड। डोंट स्पॉइल माई माइंड। दिमाग खराब क्यों कर रहे हो? वाई आर यू स्पॉइलिंग माई माइंड। वाई आर यू स्पॉइलिंग माई माइंड। उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। ही स्पॉइल्ड माई माइंड। ही स्पॉइल्ड माई माइंड। इसमें दिमाग खराब करने वाली क्या बात है? व्हाट्स देयर टू स्पॉइल माइंड। व्हाट्स देयर टू स्पॉइल माइंड। वह हमेशा दिमाग खराब किया करता था। ही ऑलवेज यूज टू स्पॉइल माइंड। ही ऑलवेज यूज टू स्पॉइल माइंड। मैं उसको मस्का लगा रहा था। मस्का मत लगाओ मुझे। मुझे मस्का लगाना बंद करो। लगता है वो हमें मस्का लगा रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस गाइस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना पड़ जाता है मस्का लगाना। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम बटर समवन अप का यूज़ करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी को मस्का लगाना, या किसी को मक्खन लगाना, या किसी को झाड़ पे चढ़ाना। तो गाइस यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पर हम सच में मक्खन लगाने की बात नहीं कर रहे, बल्कि यह एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है अपने किसी काम को पूरा करवाने के लिए या फिर अपने फ़ायदे के लिए किसी को अच्छा बोलना या फिर उसके साथ अच्छा बिहेव करना। इस कंडीशन में हम मस्का लगाने का यूज़ करते हैं, मतलब मक्खन लगाना या फिर किसी को झाड़ पे चढ़ाना। तो इसके लिए हम बटर समवन अप का यूज़ करते हैं। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है बटर अप, उसके बाद में अदर वर्ड। तो एक और बात क्लियर करना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे जो बटर अप में जो बटर है वो मैन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। तो यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल्स देखोगे गाइस तो अपने आप समझ जाओगे कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। मैं उसको मस्का लगा रहा था। आई वॉज बटरिंग हिम अप। आई वॉज बटरिंग हिम अप। मस्का मत लगाओ मुझे, या फिर मक्खन मत लगाओ मुझे, या फिर झाड़ पे मत चढ़ाओ मुझे। डोंट बटर अप मी। डोंट बटर अप मी। मुझे मस्का लगाना बंद करो, या फिर मुझे मक्खन लगाना बंद करो। स्टॉप बटरिंग मी अप। स्टॉप बटरिंग मी अप। यहाँ पे जो हमने मी लगाया वो आप लास्ट में भी लगा सकते हो, बट एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम ये बीच में ही यूज़ किया जाता है, बटर और अप के बीच में। लगता है वो हमें मस्का लगा रहा है, या फिर लगता है वो हमें मक्खन लगा रहा है। आई थिंक ही इज़ बटरिंग अस अप। आई थिंक ही इज़ बटरिंग अस अप। वो प्रमोशन पाने के लिए अपने बॉस को मस्का लगाता है। He butters up his boss to get promotion. He butters up his boss to get promotion. इस बीच तुम खाना खा सकते हो। उस बीच वो उससे मिला करती थी। उस बीच मैं एक किताब पढ़ रहा था। उस बीच मैं कार चला रहा था। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना आता है इस बीच या उस बीच। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए फ्रेज यूज़ किया जाता हुआ है इन द मीन टाइम, जिसका हिंदी मीनिंग होता है इस बीच या फिर उस बीच।
तो गैस इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। पहले बोला जाता है कंप्लीट सेंटेंस मतलब फर्स्ट भाग, उसके बाद में इन द मीन टाइम, उसके बाद में सेकेंड भाग मतलब सेकेंड सेंटेंस। अगर आप चाहो तो फर्स्ट सेंटेंस ना बोल करके डायरेक्ट इन द मीन टाइम से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे कि इसको कैसे स्ट्रक्चर में यूज़ किया जाता है। इस बीच तुम खाना खा सकते हो। इन द मीन टाइम यू कैन ईट फूड। इन द मीन टाइम यू कैन ईट फूड। उस बीच वो उससे मिला करती थी। इन द मीन टाइम सी यूज टू मीट हिम। इन द मीन टाइम सी यूज टू मीट हिम। उस बीच मैं एक किताब पढ़ रहा था। इन द मीन टाइम आई वॉज रीडिंग अ बुक। इन द मीन टाइम आई वॉज रीडिंग अ बुक। उस बीच मैं कार चला रहा था। इन द मीन टाइम आई वॉज ड्राइविंग अ कार। इन द मीन टाइम आई वॉज ड्राइविंग अ कार। मैं काम कर रहा था, उस बीच तुम्हारा कॉल आया। I was working. In meantime, you called me. I was working. In the meantime, you called me. उस बीच तुम्हें चुप रहना है। In the meantime, you had to be silent. In the meantime, you had to be silent. कंप्यूटर सीखना हमारी ज़रूरत बन गई है। विज्ञान हमारी ज़रूरत बन गया है। अब पैसा कमाना मेरी ज़रूरत बन गई है। मोबाइल आजकल हमारी ज़रूरत बन गया है। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोले होंगे, आई एम श्योर सुने भी होंगे इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें कि हमें बोलना पड़ जाता है ज़रूरत बन गई है। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है, सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस बिकम प्लस पॉजेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद में नेसेसिटी या फिर नीड। आप इन दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। तो वैसे यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो हैज़ है वो एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाएगा और जो हैव है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाएगा। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे। कंप्यूटर सीखना हमारी ज़रूरत बन गई है। लर्निंग कंप्यूटर हैज़ बिकम अ नेसेसिटी, या फिर लर्निंग कंप्यूटर हैज़ बिकम आर नीड। विज्ञान हमारी ज़रूरत बन गया है। साइंस हैज़ बिकम आर नेसेसिटी, या फिर साइंस हैज़ बिकम आर नीड। अब पैसा कमाना मेरी ज़रूरत बन गई है। अर्निंग मनी हैज़ बिकम माई नेसेसिटी, या फिर अर्निंग मनी हैज़ बिकम माई नीड। मोबाइल आजकल हमारी ज़रूरत बन गया है। मोबाइल हैज़ बिकम आर नेसेसिटी nowadays। अब तुम मेरी ज़रूरत बन गए हो। यू हैव बिकम माई नेसेसिटी नाउ, या फिर यू हैव बिकम माई नीड नाउ।